वो दोनों अभी भी दिखाई पड़ते हैं? नहीं थेर। उन्हें कुछ भोज्य दिया था? जी नहीं। हाँ? जल? वो भी नहीं। हाँ? उन्हें कुछ भी देना निषेध है थेर। अभी तो उषा काल में मरुभूमि सुखद है, किंतु सूर्य के प्रकट होते ही मरुभूमि तप्त होकर अग्निकुंड बन जाएगी और तृष्णा राक्षसी उनके कंठ को दबोच लेगी और थेर, आप जैसे निर्वाणाभिलाषी महामनीषी को गृही जैसी ममता शोभा नहीं देती। उचंड, तुम भाग्यहीन के प्रति करुणा करने वाले भिक्षु की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शन ही हमारे शाक्य की श्रेष्ठ वाणी है। सत्य है थेर, किंतु उन्हीं शाक्य मुनि ने पापियों को दंड देने के लिए पातिमोक्ष का भी सृजन किया है। दया और करुणा के नाम पर वो पापी को प्रोत्साहन नहीं देते। ऐसी दुर्बलता से धर्म कैसे टिकेगा महामना? उचंड, महाभिक्षु की इच्छा दुर्गेय है। मैं मैं ममता से भीग गया हूं और मेरा कर्तव्य बोध भी विचलित है। क्या आपको लगता है थेर, इन दोनों के लिए निर्धारित दंड अनुचित है? मैं नहीं जानता बुद्ध की इच्छा क्या है, वो मेरी बुद्धि से परे है। क्या पातिमोक्ष बुद्ध की इच्छा नहीं है? वो भी मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तो फिर बुद्ध स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करें। हे गौतमा, हमारे मन के द्वंद्व को मिटाओ। अपनी अलौकिक शक्ति के वज्रालोक से सत्य का मार्ग दिखा दो। तृष्णा? नहीं, थोड़ा तेज चलो निर्वाण। क्या चिंता कर रहे हो?
5 दंड में सब कुछ आग बनकर जलने लगेगा। इससे पहले हमें कापलान पहुंचना है। अगर भगवान बुद्ध की इच्छा होगी तो हमें साथ में चलकर भी पहुंच जाएंगे। तुम अब भी चिंतित हो? लेकिन क्यों? क्या चिंता है? मत छो इति। ये सारा कष्ट तुम्हारी वासना का फल है। मैं तुम्हारी जैसे विद्वान तो नहीं निर्वाण, लेकिन मैं यही मानती हूं कि अपने प्रेम का पुरस्कार पाने के लिए हमें यह कष्ट मिला है। पुरस्कार? प्रेम भी तो एक वासना है। वासना कैसे? हम तो विवाह करेंगे। तर्क मत करो। विवाह के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। कहा है, लेकिन तुम्हारे उपाध्याय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि तब वे स्वयं ही शरीर वासना की आग में भस्म हो रहे थे। क्या? हाँ निर्वाण, आज जी हमेशा यही चाहते रहे कि तुम भिक्षु बन जाओ, इसलिए बुद्ध ने विवाह के विषय में जो भी कहा है तुम्हें कभी नहीं बताया। तो भगवान ने इस विषय में भी कहा था, लेकिन ये सब तुमने कैसे जाना? कल संध्या समय थेरे ने मुझे बताया था। क्या बताया था? मुझे भी बताओ थी। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे, तब उनसे बहुत दूर रहने वाले उनके एक भक्त ने सोचा, यदि भगवान बुद्ध उसकी कन्या के विवाह में उपस्थित होते तो कितना आनंद आता। तभी उसने चकित होकर देखा, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले आ रहे थे। विवाह के समय भगवान बुद्ध ने कहा, विवाह दो प्रेमी हृदयों को युक्त करता है और ये मिलन मनुष्य के जीवन का महत्तम सुख है, लेकिन इससे भी बड़ा सुख सत्य से युक्त होना है। मृत्यु एक दिन पति और पत्नी को भले ही अलग कर दे, किंतु सत्य से युक्त होने के कारण उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए पति और पत्नी को सत्य से भी विवाह करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी संतान भी सत्य से युक्त रहती है और अपने माता पिता को भी सुखी रखती है। सुंदर, अतीव सुंदर। अब मेरा चित्त शांत हो गया, मेरे सारे संशय मिट गए। इति, आओ हम विवाह करें। विवाह? अभी? हाँ, अभी। आओ इति, हम तथागत से आशीर्वाद लें। हे तथागत, इति मेरा प्रेम है, मेरी पत्नी है और मैं सत्य से भी प्रेम करता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम भी बोलो इति। हे तथागत, निर्वाण मेरा प्रेम है, मेरा पति है और मैं सत्य से भी प्रेम करती हूं। मुझे आशीर्वाद दो, हम दोनों को आशीर्वाद दो। थेरा, थेरा, वायु स्थिर हो गई है, तूफान आ रहा है। मैं जानता हूं उचंड। थेरा, मैं आप पातिमोक्ष का आदेश करें, मुझे कुछ स्वीकार करना है। इतने दिन बाद स्वीकार करोगे भिक्षु? ये भी ठीक है। अंत के पहले तुम शुद्ध हो गए। तेरे एक दिन मैं स्नान करती ही थी को। मैं जानता हूं भिक्षु कि तुम्हारा पाप क्या है।
तो क्या आज तक घटा वो मेरे ही पाप की परिणति है? क्या ये संग मेरी ही मानसिकता से ध्वंस हो जाएगा? क्या गौतम की यही इच्छा है? उनकी इच्छा क्या है हम स्वयं देख लेंगे। फिर मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। फिर मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। फिर तुम विद्वान हो भिक्षु, अपना दंड स्वयं स्वीकार करो, स्वयं निश्चित करो। मैं उन्हें वापस लाऊंगा। थेर, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। थेर, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मैं जा रहा हूं थेर, मैं जा रहा हूं थेर, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। थेर, थेर, जाओ भिक्षु, जाओ, रुको नहीं। जाओ भिक्षु। मैं जा रहा हूं थेर। हे शाक्य, हे लोक ज्येष्ठ, हे गौतमा, मैं आजीवन अंध था प्रभु। इन अंतिम क्षणों में मुझे चक्षुदान दो। दंडदाता भी हो। गौतमा, हे शाक्य, इन अंतिम क्षणों में मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को प्राण दान दे दो।
बुद्ध ने कहा, इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, सब कुछ निरंतर चल रहा है। लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मैं हूं कि कहीं से चलकर कहीं भी चला जा रहा हूं। आप लेडीज में क्यों नहीं चढ़ गए? वहां तो इस समय ज्यादा भीड़ है। लोग एक दिन या एक रात के बाद कहीं पहुंचते हैं और मैं एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल पर पहुंच जाता हूं। दिन रात भी अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो ये कहूंगा कि बंबई में ट्रेनें ना होती तो हमारी मुलाकात ना होती। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता? डर? डर किसका? और तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने से मुझे किसका डर है? कौन है वो लड़की? क्या करती है वो यहाँ? मैंने जलगांव में तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगले सोमवार को तुम्हारी शादी है। आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और। मैंने तो कभी किसी के बारे में पूछा नहीं आपसे। क्या मतलब? मैं समझी कि तुम मुझे समझते हो। अब तुम उस बात को लेकर कब तक रोती रहोगी? अब मेरे जीवन में वैसी कोई बात नहीं रही। चुप रहते रहते रामदास स्वामी की कथा भी पूरी हो गई। अब और कब तक चुप रहूंगी? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम अपने आप को माफ कर सकते हो? ये मसी साहब हैं, दफ्तर के अंग्रेजी टाइप बाबू। If there is a single Anna outstanding against your name, you may take it that your services have been terminated. 15 रुपए कहीं से दे दे यार। वो काली और बीवी ने सब ट्रबल में डाल दिया, नहीं तुम्हें मांगते नहीं यार। शादी में तुम लोग कितना लेता? तो बेटा सी टाइप रोड तो पूरे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है साहब। आप बनवाएंगे ना साहब? यहाँ से रानीगंज तक सिर्फ 20-25 माइल होगा। We have exactly 26 rupees, 6 annas and 2 pies left in the public works account. Do you realize what that means? It means we have no more money for the road. ऑडिट के लिए वाउचर ही तो चाहिए साहब। तो वाउचर हम बना लेंगे साहब। फर्नीचर, यूनिफॉर्म,